हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं 10th क्लास में बच्चे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में बच्चे भूगोल का हमारा इकाई नंबर बच्चे 7 चल रहा है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, चलिए बच्चे विनिर्माण उद्योग के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटे। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण का मतलब होता है बच्चे जो हमारे कच्चे या रॉ मटेरियल होते हैं उनसे जो हमारे उत्पाद बनते हैं उसी की जो बीच की बच्चे प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपना चैप्टर। दीपावली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। जो हरीश है बच्चे वो क्या है, अपने दीपावली का त्योहार आता है बच्चे, तो उसके अवसर पर क्या है, हरीश अपने माता पिता के साथ क्या है बच्चे, बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी मां ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दिए खरीदे। मृदा मट्टे मिट्टी के जो हमारे दिए बनते हैं जिसे हम दीपावली में बच्चे जलाते हैं या प्रज्वलित करते हैं बच्चे, ठीक है, वही मिट्टी के दिए। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी, यानी जो दुकानें थी मार्केट की बच्चे वो क्या थी, अत्यधिक जो सामान है बच्चे उससे भरी हुई थी। ठीक है, चलिए यानी दुकानों में क्या था, सामान जो था वो अच्छे से लगा हुआ था और भरा हुआ था। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था, यानी दुकान पे इतनी सारी चीजें यानी भरी भरी देख के वो क्या था, हरीश हैरान था कि इतना सामान। ठीक है, चलिए उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। जो बच्चे उसके पिता ने क्या समझाया, जो मशीनें, जो जूते हैं, कपड़े हैं, चीनी, ये इत्यादि क्या है बच्चे, बड़े उद्योगों में किससे, मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं जैसे दीप जैसे चीजें व्यक्ति तौर पर कारीगर द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। तो बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि जो दिया है, दीप चीजें हैं वो व्यक्तिगत रूप से कैसे बनाए जाते हैं बेटे, घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको बच्चे इसमें कोई, चलिए कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है बच्चे। तो आपको विनिर्माण की बच्चे डेफिनेशन यानी परिभाषा आपको पता लग गई। ठीक है, तो क्या है बच्चे, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, यानी जो बच्चे हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जो हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं को उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को विनिर्माण बच्चे कहा जाता है। ऐसे वस्तु निर्माण भी हम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात से बच्चे लोहा अयस्क तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। तो बच्चे क्या है, कागज से क्या बनता है बच्चे, हमारा किससे बनती है, कागज हमारी लकड़ी से बनती है। ठीक है, और चीनी किससे बनती है बच्चे, हमारी गन्ने से बनती है। लोहा इस्पात, लोहा अयस्क से क्या बनता है बच्चे, हमारा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। जो हमारा लोहा इस्पात है वो किससे बनता है बच्चे, हमारा एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो उद्योग में बनते हैं, यानी कुछ बच्चे कपड़े ऐसे हैं जो रेशों से बनते हैं, जो रेशा क्या है बच्चे, उद्योग में हमारा बनाते हैं। ठीक है, कुछ रेशे ऐसे हैं जो हमारे उद्योग में बनाते हैं। ठीक है, चलिए किसी बच्चे को कोई डाउट हो बच्चे आप इससे पूछ सकते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं बच्चे। जो द्वितीयक कार्यों में जो लगे हुए बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं, कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में क्या करते हैं बच्चे, परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं बच्चे। तो कौन कौन से बच्चे उद्योग में लगे बच्चे, जैसे स्टील बनाने में, कार में, कपड़ा उद्योग में, बेकरी में, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बच्चे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो द्वितीयक वर्ग में जो हमारे लगे हुए लोग हैं और जो द्वितीयक कार्य करते हैं वो किस वर्ग में लगे हुए होते हैं या वो क्या कार्य करते हैं। तो आप बताएंगे बच्चे क्या कार्य करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, स्टील का, कार का, कपड़े उद्योग का, बेकरी का, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में बच्चे लगे होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ व्यक्ति सेवा प्रदान करने में,
रोजगार पाते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे, यानी इसके बच्चे विनिर्माण उद्योग के विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। यानी अगर कोई भी बच्चे देश है उसकी जो आर्थिक उन्नति है, ठीक है, वो किससे बच्चे, जो विनिर्माण उद्योग यानी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है बच्चे, उससे उसकी क्या है बच्चे, मापी जाती है। ठीक है, चलिए, विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेष आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। ठीक है, जो विनिर्माण उद्योग है बच्चे, वो सामान्यतः क्या, विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की क्या है बच्चे, रीढ़ समझे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। ठीक है बच्चे, विनिर्माण जो उद्योग है वो केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। ठीक है बच्चे, जो विनिर्माण उद्योग है वो क्या है बच्चे, कृषि में जो आधुनिकीकरण है, ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं बच्चे, सहायक है। ठीक है, चलिए, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। यानी जो बच्चे संयुक्त क्षेत्र, इसी विचार पर क्या थे बच्चे, हमारे आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। ठीक है, जो बच्चे हम क्षेत्रों में इन उद्योगों की जो स्थापना का उद्देश्य वो क्या करता है, क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उनको क्या करता है बच्चे, कम करता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है। जो बच्चे निर्मित जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है, उनका जो बच्चे निर्यात है वो वाणिज्य व्यापार को क्या है, बढ़ाता है। ठीक है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जिससे क्या है बच्चे, हमें विदेशी जो मुद्रा है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अत्यधिक मूल्यवान तैयार माल से विनिर्मित करते हैं। जो बच्चे वही देश क्या है, विकसित है, जो कच्चे माल से विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हमारे उद्योग हैं उनको तैयार करते हैं अधिक मूल्यवान वस्तुएं बना के। ठीक है, चलिए, जो अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं या माल है बच्चे विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी भारत क्या है बच्चे, हमारा विकास जो है विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में क्या है बच्चे, निहित है, मतलब लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। ठीक है, कृषि क्या है बच्चे, जो उद्योग है वो एक दूसरे से क्या है, पृथक नहीं है, मतलब हमारे बच्चे अलग नहीं है। जो कृषि है और जो उद्योग है वो पृथक नहीं है। पृथक का मतलब है बच्चे अलग करना, वो क्या है, हमारे अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब बच्चे क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ठीक है बच्चे, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, भारत में जो क्या है बच्चे, कृषि पर आधारित जो उद्योग है, जैसे बच्चे हमारा चीनी उद्योग है, कृषि पर आधारित है। ठीक है, हमारे सूती जो बच्चे मिल है, जो हमारा वस्त्र का निर्माण करते हैं, जिससे जिससे क्या नाम है, कपास से बनता है बेटे हमारा। ठीक है, चलिए, वो किस पे है बच्चे, हमारे कृषि पर निर्मित है। तो या क्या है बच्चे, हमारे उनसे क्या है, विनिर्माण होता है, कपड़े का भी, हमारा चीनी का भी, और काफी सारे बच्चे प्रोडक्ट हैं जो हमारे कृषि पर आधारित है। ठीक है, चलिए, उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्मित है। यानी जो हमारा कच्चा माल है वो बच्चे कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कृषि से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, जैसे बच्चे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है।
यानी किसान किस पर निर्भर है बच्चे हमारा? जैसे सिंचाई के लिए हमें कोई पंप चाहिए बच्चे, उर्वरक मतलब हमारा खाद चाहिए बच्चे, कीटनाशक दवाइयाँ यानी हमें पेस्टिसाइड चाहिए जिससे हमारे बच्चे फसल को कीट नष्ट ना कर सके। प्लास्टिक पाइप बच्चे जैसे हमारा सिंचाई के लिए हम पाइपों का यूज करते हैं। मशीन जिससे बच्चे हम कृषि करते हैं, जैसे ट्रैक्टर एक मशीन है बच्चे, उससे हम क्या करते हैं, खेत की जुताई वगैरह करते हैं। कृषि औजार जैसे कि बच्चे हैरो हो गई, दांती हो गया, फावलो हो गया, सब औजार ही तो है। ठीक है, चलिए, तो किसान क्या है बच्चे, इन पर निर्भर है। ठीक है, और यही क्या है सब बच्चे विनिर्माण के कार्य हैं हमारे। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई। ठीक है, तो क्या है बच्चे, कृषि उत्पाद को बढ़ावा नहीं मिला है, अपितु क्या है बच्चे, हमारा जो उत्पादन प्रक्रिया वह भी क्या है, सक्षम हुई है। ठीक है, चल आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यक है। ठीक है, क्या है बच्चे, हमारी आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है बच्चे, आत्मनिर्भरता ही क्या है, काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा बच्चे हम कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब हम किसी से क्या है बच्चे, कंप्लीट कर पाएंगे, या उससे क्या है, हम अपनी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रख पाएंगे, ताकि हम वहां उनसे फाइट कर सके कि हमारी वस्तु अच्छी है या बच्चे आपकी बच्चे वस्तु अच्छी है। ठीक है, चल अभी बच्चों हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है बच्चे, उनका हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाए। जैसे बच्चे जो हम रोजमर्रा में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो उत्पाद हैं, उनके बच्चे क्या है, हम सूची बनाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर बच्चे, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि बच्चे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बच्चे, रोजमर्रा की जरूरतें हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है बच्चे हमारा फोन। ठीक है, मोबाइल फोन। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चे, हम क्या करें, जो मापदंड है अगर उनके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करें तो विनिर्माण को क्या है बच्चे, हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्या है, जो हम एक साधारण या सरल भाषा में उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है बच्चे। किससे, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे बच्चे आगे बताए। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी पहला जो बच्चे हमारा पॉइंट है, प्रयुक्त जो कच्चे माल के स्रोत हैं, जहां से हमें बच्चे क्या है, कच्चे माल प्राप्त होते हैं, यानी जो उनके स्रोत हैं उसके आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो उद्योगों का वर्गीकरण है उसमें जो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर है उस वर्गीकरण को दर्शाइए। तो बच्चे उसमें हम ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। कृषि आधारित बच्चे, जो कच्चा माल है हमें कहां से प्राप्त होता है बच्चे, वो कृषि से आधारित होता है। ठीक है, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी या वनस्पति तेल उद्योग बच्चे, ये क्या है, हमारे कृषि से जो प्राप्त बच्चे क्या है, हमारे कच्चे माल है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें किससे, कृषि के जो बच्चे कच्चे माल है उनसे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, खनिज आधारित, जो हमारे खनिज से बच्चे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम। ठीक है, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है बच्चे, तो हमारे खनिज पर आधारित कौन से हैं, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग बच्चे हमारे क्या है, खनिज आधारित है। आपसे बच्चे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कृषि आधारित कोई भी दो हमारे क्या नाम है बच्चे, उद्योगों के आप नाम लिखें। तो आप क्या क्या लिख देंगे बच्चे, चाय उद्योग, चीनी उद्योग,
वनस्पति तेल उद्योग, ठीक है। ऐसी बच्चे आपसे पूछ सकता है कि खनिज आधारित कोई भी 3 आप उद्योगों के उदाहरण लिखें, तो क्या लिख देंगे बच्चे? सीमेंट उद्योग हो गया, औजार उद्योग हो गया, पेट्रो रसायन हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये सब आपके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं प्रमुख भूमिकाओं के आधार पर बच्चे। चलिए बच्चे, प्रमुख भूमिकाओं के आधार पर जो बच्चे हमारे प्रमुख हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं उसके आधार पर क्या है बच्चे, हम वर्गीकरण को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आधारभूतीय उद्योग बच्चे, जो आधारभूतीय उद्योग हैं उसके आधार पर हम पढ़ते हैं, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, ठीक है बच्चे। वे क्या है? हमारे आधारभूत उद्योग है। जैसे बच्चे आप समझे, जैसे कि जो मील है, चीनी मिल, वो क्या है बच्चे? गन्ने पर क्या है? निर्माण है, यानी वो किस पे? कृषि उत्पाद पर, ठीक है। जो हमारा कृषि उद्योग है, आप कह सकते हैं जो कृषि उत्पाद है बच्चे, उस पर निर्भर है, ठीक है। जो कच्चे माल पर क्या है बच्चे? दूसरे उद्योगों पर निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रैगलन व एल्युमिनियम प्रैगलन, ठीक है बच्चे। तो ये किससे बनते हैं बच्चे? हमारा जो उत्पाद होता है, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता उद्योग, जो बच्चे उपभोक्ता उद्योग है, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, इनका क्या है बच्चे? उपयोग कौन करता है बच्चे? उपभोक्ता सीधे करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं पूंजी निवेश के आधार पर, ठीक है बच्चे। जो हम पूंजी निवेश करते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है, ठीक है बच्चे। जो एक लघु उद्योग को क्या है? परिसंपत्ति की एक इकाई के अधिकतम निवेश मूल्य के बेटे परिप्रेक्ष्य में क्या है हमारा? परिभाषित किया जाता है, ठीक है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है बच्चे। ये जो निवेश सीमा है, जो हम उसमें बच्चे निवेश करते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं, वो क्या है बच्चे? समय सीमा के साथ क्या है बच्चे? परिवर्तित होती रहती है, यानी बदलती रहती है, ठीक है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। जो अधिकतम बच्चे जो स्वीकार्य है, वो निवेश के आधार पर क्या है बच्चे? हम करते हैं, ठीक है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है, यानी वर्तमान में क्या है? ये बदल गया है, ठीक है। और अधिकतम कितना? 1 करोड़ रुपए स्वीकार्य है, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं बच्चे हम स्वामित्व के आधार पर, यानी जो हमारा वर्गीकरण है वो किसके? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं बच्चे, जो हमारे सार्वजनिक, जो सभी के लिए हमारे लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सरकारी एजेंसियों द्वारा जो हमारे प्रबंधित होते हैं बच्चे, जो उनके द्वारा चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। जो उनकी देखरेख करती है सरकार, और जो सरकार के द्वारा क्या होते हैं बच्चे? संचालित होते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम बच्चे भेल कहते हैं, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, जिसे हम बच्चे सेल कहते हैं, ठीक है, आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में है या उनके द्वारा संचालित है बच्चे। निजी क्षेत्र में क्या है? जो उद्योग है, जो एक बच्चे स्वामित्व है उसका, उसके बेटे स्वामित्व में चलता है, वही उसको संचालित करता है, लोगों के स्वामी भी वही होता है, ठीक है। और इसमें क्या है बच्चे? सरकार होती है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार होती है, और जो निजी क्षेत्र में बच्चे कोई एक पर्सन होता है, जैसे कि आप भी वो पर्सन हो सकते हैं। आप कोई अपना व्यापार करते हैं तो उसके स्वामी बच्चे आप ही होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे टिस्को,
बजाज ऑटो लिमिटेड, ठीक है, डाबर उद्योग, ये क्या है बच्चे हमारे निजी क्षेत्र के कुछ बच्चे उदाहरण, ठीक है। चलिए, संयुक्त उद्योग, जो बच्चे हमारे संयुक्त हैं, ठीक है। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं बच्चे जो राज्य सरकार और जो निजी है, जो क्षेत्र है, दोनों संयुक्त रूप से मिलकर क्या है बच्चे उसको चलाते हैं, ठीक है, प्रयास से चले, जैसे ओयल इंडियन लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चे, सरकार भी हिस्सेदार है और हमारा एक कोई पर्सन जो हमारा बच्चे निजी क्षेत्र का है वो भी इसमें क्या है हिस्सेदार है, यानी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस उद्योग को चला रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, सहकारी उद्योग, ठीक है, सहकारी को बोलते हैं बच्चे कोऑपरेटिव, ठीक है। चलिए, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में है, ठीक है बच्चे। जो सहकारी हमारे उद्योग है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाला, ठीक है, श्रमिक या दोनों के हाथों में है, जो कच्चे माल की क्या करते हैं बच्चे, पूर्ति करते हैं, ठीक है, जैसे कि किसान हो गए, ठीक है, ये क्या है कच्चे माल का बच्चे रॉ मटेरियल तैयार करता है, किसान हो गया। और हमारे जो जैसे खनिज पदार्थ जो हमारे निकाले जाते हैं, मृदाओं से खोदे जाते हैं, ठीक है, जैसे कच्चा तेल हो गया, जो हमें इनका जो स्वामित्व है, जो हमें इन्हें प्राप्त करता है, ठीक है, या प्राप्त कराता है, जो इनका उत्पादक है, ठीक है। चलिए, संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, जो बच्चे संसाधन है उनका जो कोष है वो क्या होता है, संयुक्त होता है, तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, ठीक है, जो लाभ या हानि है उसका भी क्या है बच्चे विभाजन जो है वो अनुपातिक होता है, ठीक है। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, यानी जो बच्चे महाराष्ट्र के जो चीनी उद्योग है वो सहकारी उद्योग है, केरल के जो नारियल पर आधारित उद्योग है वो क्या है, सहकारी हमारे बच्चे उद्योग है, ठीक है। चलिए, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, जो बच्चे हमारा कच्चा माल है या जो तैयार माल है, जो भार है बच्चे उसका, उसके आधार पर क्या है बच्चे, ठीक है। चलिए, वर्गीकरण, भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात आदि बच्चे, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के माल जो क्या है बच्चे का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग, ठीक है। तो हल्के माल के जो बच्चे हमारे उद्योग है वो क्या है बच्चे, हमारा विद्युतीय उद्योग है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चे हमारा क्रियाकलाप, चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न दो वर्गों में विभाजित है बच्चे, ठीक है। जो कच्चा माल, तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर क्या है, निम्न दो वर्गों में विभाजित है। जैसे तेल है बच्चे, बुनाई की सलाई है, ठीक है, जिससे हम बच्चे आपने देखा हो आपकी मम्मी या बुआ या आपकी बच्चे मौसी वगैरह क्या है वो सिलाई से कुछ बुनती थी, ठीक है, जैसे कि स्वेटर वगैरह, ठीक है। पीतल के बर्तन, फ्यूज तार जो बच्चे हम अपना घर में लाइट में उपयोग करते हैं, ठीक है, घड़ियां, ठीक है, सिलाई मशीन, पौध निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी और बच्चे इत्यादि, ठीक है। चलिए, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, ठीक है। यानी जो हमारे जो बच्चे हमें कृषि से जो हमारा कच्चा माल प्राप्त होता है उस पर आधारित बच्चे कौन कौन से उद्योग हैं आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चे, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी, ठीक है, और वनस्पति तेल, ठीक है बच्चे।
आई होप बच्चे आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें अपनी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।